सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहां इसका मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, सीता कहती रही राम ही सत्य थे, राम ही सत्य थे। कि हमें हार को डील करना सीखना पड़ेगा। हमेशा हर चीज आपके हिसाब से चलती रहे ऐसा संभव नहीं है, कुछ कुछ रह जाता है। मैंने एक कविता लिखी थी कि बेमन भी रहना होता है, यानी बिना मन का भी रहना होता है। दुख लगता है, हार जाते हैं, लेकिन कई बार अपने आप को तैयार रखना होता है। लेखक वो है जो झूठ ना लिखे, लेखक सच लिखे, लेकिन सच ऐसा नहीं कि बस सच लिखे, उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी दे, वरना लेखन अधूरा है। कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। इतिहास गवाह है, राम के चरित्र को जिसने शब्दों में उकेर दिया वो आदि कवि हो गया। आज वो कवि हमारे साथ है, कवि संदीप द्विवेदी सर। इंडिया की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर मैं चाहूंगा जिस वजह से, जिस कविता के वजह से आप इतने फेमस हुए, कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, मुझे भी काफी प्रेरणा मिली। लोगों को भी, मेरे जो दोस्त भी हैं वो कविता सुनते हैं, मुझे सुनाते हैं, कई बार आपके बारे में भी पूछते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दीजिए, उसके बाद ये कविता हमें सुना दीजिएगा। ये तो ईश्वर की कृपा है और आप सबका प्रेम है कि आपने उस कविता को इतना प्रेम दिया। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में रीवा, वहाँ से आना होता है। बीटेक की पढ़ाई करी और कविता का रुझान कहीं ना कहीं बना रहा। मैं ये मानता हूँ कि आप कवि होते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अच्छा। तो कभी लिखा तो नहीं, पन्ने में तो केरा ऐसे ज़्यादा कि कोई रखता रहूं दस्तावेज, ऐसा रखा तो नहीं, लेकिन जब से कहीं ना कहीं इस तरफ से रुझान था तो बस लिखने लगा और ये यात्रा यहाँ तक पहुंची कि आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो उसमें जिसे आपने कहा कि प्रभु श्री राम की एक कविता, जो कि एक प्रेरक कविता है, बिल्कुल, कि हम उनके संघर्षों से कितना कुछ सीख सकते हैं जी। और एक तुलना है कि जब भी हमें लगे कि हमारे ऊपर हम किसी बड़ी मुश्किल में हैं, तो आप ये सोचिए कि उस मुश्किल में आप हारे नहीं, और अगर ये सीखना है तो आप प्रभु श्री राम से सीखिए, उनके संघर्षों को देखिए। जब आप उनके संघर्षों को देखेंगे तो आपको लगेगा मेरा संघर्ष कितना कम था, और तब आपको एक ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल, इसी इसी भाव को मैंने आधार मान के कविता लिखी थी, जिसकी आपने इतनी प्रशंसा की। और जहाँ तक आपने कहा कि आदि कवि हो, तो मैं कुछ नहीं हूँ, बस जितना कुछ प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ा जाना, लोग कहते हैं आपके लिए। ना ना ना, प्रभु श्री राम के बारे में जितना कुछ पढ़ा देखा समझा है, एक सामान्य भाव, तो वही जो भाव आए उसको मैंने कुछ पंक्तियों में उकेरा कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सारी मुश्किलें सहली, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। बिल्कुल, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जब ये प्रश्न पूछो ब्रिज जी, तो आप ये समझिएगा कि ये एक तुलना के लिए है कि इतना मैं कर सकूंगा क्या, और जब आपको लगे कि अरे ये मैं कहां से कर सकूंगा, तब आपको सीख मिलेगी। अब आप आगे देखिए कि कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। राजकुमार राम राजा राम बनने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां कैसे पलटी कि उन्हें वनवासी होना पड़ा। हमारा कहीं हम कोई परीक्षा दें, हमारा रिजल्ट आए, सिलेक्शन में हमारा नाम आए, आप सारी पार्टी कर लें, सब कुछ बिल्कुल वो कर लें, और बाद में देखें कि नहीं, पिता के नाम में डिफरेंस है, आप वो नहीं है। सोचिए क्या मन स्थिति होगी। लेकिन कहते हैं प्रभु श्री राम को जब इस तरह से उनको कहा गया कि भाई आपको वन जाना है, तो कहीं उनके चेहरे में शिकन नहीं, उनकी मुस्कान वही रही आई। तो कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को, इस द्वंद में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिर आगे लिखा ब्रिज जी की प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने,
बिल्कुल। दशरथ के बड़े पुत्र हैं तो उनको बनना भी चाहिए। पूरी प्रजा का उनको समर्थन था। यहाँ तो हमें थोड़ा सा बहुमत मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता। भाई आपने वचन दिया था, आप जाने मैं राजा बनने के लिए हूं, बड़ा बेटा हूं, बनूंगा। आप कुछ वचन दिए मैं थोड़ी झेलूंगा, कह सकते थे, लेकिन नहीं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में आप कुछ होने वालों कुछ हो जाए। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम का एक अर्थ मानता हूं सरल। ब्रिज जी, मैं मानता हूं कि राम यानी सरल। जब वो केवट के पास जाते हैं, वहां वनवास में आ जाते हैं, हमारा पेस्ट अगर सुबह ना मिले तो हम पूरा दिन, वो पेस्ट का गुस्सा जो है पूरा दिन अपने रूटीन पे दिखता है, वो चिड़चिड़ापन। लेकिन उनको वनवास भेज दिया गया है और केवट उनसे झगड़ रहा है कि नहीं, आप पांव धुलवाएं तभी जाने देंगे हम। और भगवान राम क्या कह रहे हैं, केवट जाने दो, केवट जाने दो। बिल्कुल। वो जान रहा है कि वो जिद किससे कर रहे हैं। पंक्तियां कहूंगा कि केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब अस्त व्यस्त हो, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। फिर आगे चलता हूं कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी, कहते हैं कि हम सब अकेले पड़ गए। अब आप परिस्थिति देखिए कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सोनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। इसकी आखिरी पंक्ति कुछ इस तरह से है कि वह तो स्वयं भगवान था। अगर हमें कोई कहानी लिखने के लिए कह दी जाए ब्रिज जी, हमें आपको, तो हम सब अपना बिल्कुल जो बेस्ट पार्ट होगा वही लिखेंगे। लेकिन उनको, अगर वो भगवान है तो उन्हें बढ़िया अपना कैरेक्टर लिखना चाहिए। वह तो स्वयं भगवान था पर कहां इसका मान था, वह तो स्वयं भगवान था पर कहां इसका मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। और हम लोग छोटी छोटी मुसीबतें देखकर घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। बिल्कुल। इतना राम का जिक्र हो रहा था तो मैं एक चीज और, आपकी एक कविता थी वो मैं चाहूंगा आप सुनाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, राम पर कई इल्जाम भी लगे यही भगवान राम पर कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने ही रक्षा की भी, रावण से बचा के लाए, लेकिन फिर आगे उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। तरह तरह की बातें हुई। तो उस पर आपने जो एक कविता लिखी है सीता जी की, कि सीता ने क्या कहा है, क्या सोचा है राम के लिए, कि सीता कहती रही राम ही सत्य थे। तो वो कविता मैं चाहूंगा आप वो भी हमें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो क्या देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। हाँ। और कई बार तो मैंने ऐसा सोचा कि कहते हैं कि सीता माँ को लेकर के बहुत सारा, मैंने इतना ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। हाँ। लेकिन जो साधारण जनमानस जो कुछ पढ़ा देखा सुना उस हिसाब से तो मेरे अंदर एक भाव पल्लवन आया कि माता सीता कहती रही राम ही सत्य थे। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। हाँ। आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काफी मतलब लोगों इल्जाम लगाना कितना सरल होता है और सच्चाई उससे इतर की हो सकती है कितनी। वो पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं ब्रिज जी की, विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, सीता कहती रही राम ही सत्य थे, राम ही सत्य थे। कब उन्होंने कहा मैं चलूं साथ में, ये माता सीता का एक काल्पनिक भाव है, जो मैं एक भाव पल्लवन है कि कब उन्होंने कहा मैं चलूं साथ में, पथ ये वनवास का मैंने ही था चुना। कहते हैं कि प्रभु श्री राम बोल रहे थे कि आप न जाओ, आप यहीं रहो, पर वो कहती थी कि नहीं मुझे जाना है आपके साथ। तो कब उन्होंने कहा मैं चलूं साथ में, पथ ये वनवास का मैंने ही था चुना। वो गिनाते रहे राह की मुश्किलें, प्रेम थे वे मेरे, प्रेम मैंने चुना। लांघी थी मैंने ही सीमा की देहरी,
लांघी थी मैंने ही सीमा की देहरी, दोष किसका था, मेरा या श्री राम का। राम ना जाते लक्ष्मण को ना भेजती, सब मेरे ही किए का ये परिणाम था। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही, सीता कहती रही, राम ही सत्य थे। जिसको पाने को दर दर भटकते रहे, जिसको पाने को दर दर भटकते रहे, प्रेम के आगे सागर भी ना टिक सका, वो भला ऐसे कैसे मुझे त्यागेंगे, एक क्षण भी मेरे बिन जो ना रह सका। वो तर्क देती हैं जहां त्याग को लेकर के उनकी कोमलता, कि जिसको पाने को दर दर भटकते रहे, प्रेम के आगे सागर भी ना टिक सका, वो भला ऐसे कैसे मुझे त्यागेंगे, एक क्षण भी मेरे बिन जो ना रह सका। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, सीता कहती रही, राम ही सत्य थे। प्रेम जो अपना वो अग्नि पर धर दिए। कथा कुछ और है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा तो वो सब, हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उनकी अग्नि परीक्षा हुई है तो उसमें क्या कि प्रेम जो अपना वो अग्नि पर धर दिए, उनका उपकार था ये मेरे लिए। प्रेम जो अपना वो अग्नि पर धर दिए, उनका उपकार था ये मेरे लिए। पीढ़ियां मुझको कुछ ना कहें इसलिए, पीढ़ियां मुझको कुछ ना कहें इसलिए, सारे अपयश उन्होंने स्वयं पर लिए। कल को किसी भी स्त्री जाति पर कोई कह देता कि अग्नि परीक्षा क्यों नहीं कराए, हाँ, बिल्कुल कुछ भी कह सकते थे, हाँ। लेकिन वहां से उन्हें स्त्री जाति को निश्चिंत कर दिया। चाहते थे प्रेम जो अपना वो अग्नि पर धर दिए, उनका उपकार था वो मेरे लिए। पीढ़ियां मुझको कुछ ना कहें इसलिए, सारे अपयश उन्होंने स्वयं ले लिए। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही, राम ही सत्य थे, राम ही सत्य थे। तुमने देखी विवशता न श्री राम की, तुमने देखी विवशता न श्री राम की, एक तरफ थी प्रजा एक तरफ जानकी। तुमने देखी विवशता न श्री राम की, एक तरफ थी प्रजा एक तरफ जानकी। वो तड़पता हृदय भी न तुम पढ़ सके, गढ़ ली थी परत जिसमें पाषाण की। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, सीता कहती रही, राम ही सत्य थे। फिर अंत में एक माता सीता कहती हैं कि कह लो कहना हो जो कह सको राम को, कह लो कहना हो जो कह सको राम को, ज्ञात हो ऐसा राजा नहीं पाओगे। कह लो कहना हो जो कह सको राम को, पर ज्ञात हो ऐसा राजा नहीं पाओगे। धर्म को थामते लुट गया जो स्वयं, धर्म को थामते लुट गया जो स्वयं, ऐसे त्यागी तपी को तरस जाओगे। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, सीता कहती रही, राम ही सत्य थे। सीता कहती रही, राम ही सत्य। ये सीता की पीड़ा थी। एक सीता काफी मतलब ये दोनों कविताएं काफी जो श्री राम से जुड़ी थी, सीता जी से जुड़ी थी, काफी हम लोग के लिए भी प्रेरणादायक रही। कुछ सवालों के जवाब भी मिले। हम महाभारत पर बात करेंगे अब। कर्ण और अर्जुन की तुलना की जाती है, कौन अधिक बलवान था। अगर कृष्ण साथ नहीं देते अर्जुन का तो कर्ण जीत जाते। ऐसी नए नए तर्क जो महाभारत से जुड़े हुए हैं लोग देते रहते हैं। एक कवि कर्ण और अर्जुन में किसे बड़ा मानता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अतीत है वो तुलना का विषय नहीं है, वो सीखने का विषय है। कर्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, वो सब हमने पढ़ा देखा। सबकी अपनी शक्तियां थी, सबके अपने त्याग थे, सबकी अपनी कहानियां थी। अभी जो हमारे पास है, तो अगर हम तुलना करने बैठेंगे तो हम उनको ही देखते रह जाएंगे। हमें वो जो वो करके गए उनसे सीखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अतीत जो है सीखने का विषय है, तुलना का विषय नहीं है। और मैं तो तीनों कर्ण और अर्जुन को मैं इस तरह से परिभाषित करता हूं कि कर्ण कौन है। अगर मैं कहूं कि कर्ण कौन, हाँ, तो इससे भी सीखने लायक है। अर्जुन कौन, तो इनसे भी सीखने लायक है। कर्ण जब मैं कहता हूं तो कर्ण में कहता हूं कि जब अभाव में प्रभाव दिखे तो वो कर्ण है। जब आपके पास कुछ ना हो वृद्ध जी, उसके बाद भी अपने पौरुष से, अपनी क्षमता से, अपने गुणों से आप वो स्थान प्राप्त करने की, अंग देश के राजा बन जाएं और इतनी कीर्ति जो हासिल की, तो अभाव था, कहते हैं कुछ नहीं था। तो जब अभाव में प्रभाव दिखे तो वो है कर्ण। और अर्जुन जब प्रभाव में स्वभाव दिखे, जब आपके पास सब कुछ हो, अच्छा खासा वैभव हो, अच्छी खासी टीम हो, स्वयं कन्हैया का साथ हो, बढ़िया सम्मानित हो और इतना सब कुछ हो, उसके बाद भी उनकी विनम्रता देखिए। चलाने वाला तीनों लोग रथ के घोड़े हाँक रहा, नाथ स्वयं बिक गए, वो कौन सी संपत्ति है जिसकी ऐसी विनम्रता कि भगवान श्री कृष्ण उनका घोड़ा चला रहे हैं। तो जब प्रभाव में स्वभाव दिखे तो वो अर्जुन है, और जब स्वभाव में अभाव दिखे
तो वो दुर्योधन है। नहीं, सही बात है। मतलब बड़ा कोई नहीं है, सब अपने जगह पे सब सही अपनी है। जगह पे। जब आपको अभाव में आपको उन्नति सीखनी हो तो अभाव में जब प्रभाव दिखे तो वो कर्ण, जब प्रभाव में स्वभाव दिखे तो वो अर्जुन, और जब स्वभाव में अभाव दिखे तो वो दुर्योधन। ये तो हो गई वर्तमान की बात, ये सब। अब अभी हम वर्तमान पर बात करेंगे। जी। कई लोगों के मानना है कि सक्सेस होता क्या है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, हर चीज पैसे से तौल दी जाती है। अगर किसी कवि को ये देखना हो कि सफलता होती क्या है, क्या सिर्फ पैसे कमा लेना सफल होना है, तो वो कवि किस नजरिए से देखेगा सफलता क्या होती है? अगर आप एक लेखक के नजरिए से देखें तो अगर मैं लेखन कर रहा हूं हम्म। तो ये मेरी सफलता है। जो मैं लेखन में जो स्तर प्राप्त करना चाहता हूं वो मेरी सफलता है। लेकिन इसके अलावा भी आप ये मानिए कि जब आप कोई ऐसा मापदंड रख देते हैं कि आपको यही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनना है, एक चीज हमें स्वीकारनी पड़ेगी कि हम जहां पर भी पहुंच जाएं उसके ऊपर आपकी प्यास बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो सुख यात्रा में है, लक्ष्य हमें बनाना है, हमें पहुंचना कहां है यह दृश्य आपके भीतर होना ही चाहिए, और उसके लिए पाने के लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसी तड़प नहीं कि आपके वो पल पल की पीड़ा बन जाए, वो सफलता नहीं होगी। हम अपने लिए समय निकाल सकें। एक सीधी सी बात है कि अगर हम स्वतंत्र रह पा रहे हैं, हमें जब जो करना है हम वो कर पा रहे हैं, अपने आनंद में रह पा रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सफलता वही है। क्योंकि ले दे के हम कुल मिला के समय खरीदना चाहते हैं कि हमारे पास समय हमारे नियंत्रण में हो। हाँ, हाँ। और हमारे नियंत्रण में समय कब होगा? जब हम वो काम कर रहे हों जो हमें पसंद है। जो पसंद हो। बिल्कुल। जो हमें पसंद है, जब हम वो काम कर रहे होते हैं। किसी ने पूछा कि अमरता किसे कहते हैं और इस दुनिया में कोई अमर है? तो हमने कहा कि हाँ, इस दुनिया में अमर कोई नहीं है, लेकिन अमरता महसूस की जा सकती है। तो बोले कैसे? तो मैंने उनको कहा कि जब आप किसी काम को करने लगें और आपके 2 घंटे बीत जाएं और 2 घंटे बाद कभी कभी आपके साथ ब्रिज ऐसा होता होगा, किसी काम को करते करते आप इतना मशगूल हैं कि वहां पे समय की टिक टिक बंद हो गई, समय की टिक टिक बंद हो गई होगी, और जब अरे इतनी देर तक बैठा रहा, वो आप अमर थे, वो आपकी सफलता थी। तो आप यदि अपने जीवन में वो काम कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, उसको अगर आप पूरे संतुष्ट जहां पर भी हैं उस यात्रा में बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सफलता है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं पहले जॉब करता था। हाँ। मुझे जॉब से कोई बुराई नहीं है। हाँ। और मैं करता था, लेकिन मेरा जो लिखने का रुझान था वो मुझे खींचता था, तो मैं परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर पाता था। मैं कंपनी में कोई खास एम्प्लॉय नहीं रहा, मैं क्या बताऊं। हाँ। लेकिन मुझे इसमें बहुत आनंद आता था, और इसकी वजह से मुझे लोग प्रेम भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये करने लगा तो हो सकता है कि मैं जितना जॉब में कमा रहा था शायद आज उतना ना कमाता हूं, लेकिन सच कहूं ब्रिज जी, मैं खुश बहुत हूं। और मुझे लगता है कि बस इस यात्रा में आनंद है। यही सफलता है। यही सफलता है। सफलता की बात हो रही है सर, एक चीज है, यूपी बिहार की परीक्षाएं होती हैं सरकारी नौकरी के लिए। परीक्षाएं देरी से होती हैं, उसके देरी होने के बावजूद कई बार पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं, जो तैयारियां कर रहे उम्मीदवार होते हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, उन्हें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनकी भी सफलता कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे सर यही कहना है कि पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जिस भाव से हम करते रहते हैं, हम प्रयास पूरा करते रहें और कई बार नहीं मिलता तो पीड़ा तो होती है जी। तो अगर मैं बच्चों के पक्ष में खड़ा होता हूं तो मैं ये कहूं कि हर चीज़ थोड़ा सा सरकार को इसमें समझना चाहिए कि वो जो ऊर्जावान, जो उनकी ऊर्जा है, वो कहीं पर भी वो ना हो। और दूसरा रही बच्चों की बात, तो मैं ये समझता हूं कि जीवन में ना हमें एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी सर, कि हमें हार को डील करना सीखना पड़ेगा। हमेशा हर चीज़ आपके हिसाब से चलती रहे ऐसा संभव नहीं है, कुछ कुछ रह जाता है। मैंने एक कविता लिखी थी कि बेमन भी रहना होता है, यानी बिना मन का भी रहना होता है। दुख लगता है, हार जाते हैं, लेकिन कई बार अपने आप को तैयार रखना होता है। कठिन समय धीरे छटता है, मुश्किल वक्त थोड़ा सा, कठिन समय धीरे छटता है, धीरज भी मन से हटता है। लेकिन रोना कहां सही है, पाना खोना कहां नहीं है। हंसकर सब सहना होता है, बेमन भी रहना होता है। कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है। कहना।
बिल्कुल। मेहनत भी हारा करती है। कई बार आप प्रयास करते हैं पर इतनी संख्या है, इतना सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है। मैं तो मानता हूं कि परीक्षा बाली होती है, उसके सामने जैसे ही जाते हैं आपकी शक्ति आधी हो जाती है और फिर आधे में आपको लड़ना होता है। तो कई बार हो जाता है, चूक हो जाती है, नहीं हो पाता। तो मैंने लिखा कि मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते, हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं कहना होता है। हर पल अपनी जीत नहीं है, पाना रोना धोना रीत नहीं है। हर पल अपनी जीत नहीं है, रोना धोना रीत नहीं है, किसी बांसुरी के तानों में केवल सुख के गीत नहीं है। छोड़ो जो भी मिला नहीं है, भूलो कोई गिला नहीं है, मन यूं भी रखना होता है, हंसकर सब सहना होता है, कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हो कहना होता है। तो बच्चों को इस तरह से तैयार रहना चाहिए, हाँ। हार के लिए भी, क्योंकि ये परिस्थितियां कभी साथ नहीं छोड़ेंगी, इस तरह का होता रहेगा। क्योंकि तो जी। परिस्थिति पर तभी काम होगा जब मना स्थिति पर काम होगा। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, तैयारी करते हैं यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम है, वन जी, ऑफ जी। द टफेस्ट एग्जाम है, क्लियर नहीं कर पाते तो उम्मीदें टूट जाती हैं, ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, कभी नहीं होता सर। मैं आपको बताऊं, मेरा अपना अनुभव है, जो आज मुझे दोस्त लोग सुन भी रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता। आपके पास सब दरवाजे होंगे। किसी ने कहा है कि भगवान के घर में ना ढेर सारे गेट्स हैं और किसी भी गेट में मतलब किसी जो गेट है उसमें कहीं पर भी किवाड़ नहीं है। जैसे ही आप यहां से आएंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है तो यहाँ पे, मतलब उसके यहाँ पे रास्ते कभी बंद नहीं हुए, बस थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। नहीं हुआ तो कुछ और होगा, बेहतर होगा। दुनिया में कितने सारे काम हैं और हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये मतलब प्लानिंग का हिस्सा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन कई लोग तो कोशिश करने से ही डरने लग जाते हैं कि उन्हें डर लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं, लेकिन उन्हें ये चीज उनकी मुझे जो लगी कि गलत है, जीत की उम्मीद तो रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जब तक जीत का ड्रीम नहीं बिठाएंगे कि मुझे आपको जाना कहाँ है, पाना क्या है, मैं कहता हूं तड़प ना रखिए कि ऐसी कि मतलब ना मिले तो कुछ भी नहीं। प्रयास पूरा करना है, ना मिला तो कोई बात नहीं, प्रयास पूरा करना है। अगर आप ये मान ले कि नहीं होता ही नहीं, और दिमाग में ऐसा बैठ जाता है लोगों के कि नहीं भाई इनका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। हाँ। सबकी कहानियां अलग हैं। मैं आपको अपनी बताऊं सर, तो मेरे गांव में एक भैया हैं, जब मैं छोटा था 7वीं 8वीं में, तो उनसे सब सुनता था मैं कि गाँव में वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो सब चीज़ें। तो जब वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे वहाँ पर किसी और से कह रहे थे, मैं वहाँ पर खड़ा था, उनको मैं बहुत आइडल मानता था। उन्होंने क्या कह दिया शब्द कि गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है, आज के समय में कहां मिलती है, इस तरह से वो तर्क दे रहे थे। मैं सच कहता हूं प्रीत सर, वो चीज मुझे हमेशा कमजोर करती थी, वो हमेशा खींच देती थी मुझे पीछे, क्योंकि मेरे मन में वो सेट हो गया। और माइंडसेट जो होता है वो ऐसा है कि आप अपने दिमाग में इसको चेंज ही करना पड़ेगा। चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा सब कुछ बदला जा सकता है। बिल्कुल। 4 चीजों से हमारा माइंडसेट तैयार होता है। पहला है पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी वैल्यूज और हमारा बिलीफ सिस्टम। ये सब तय करते हैं कि आप किसी चीज के लिए क्या थॉट रखेंगे। हाँ, ये सारी बातें। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था, मतलब कहना चाहिए कि जो मेरी अपब्रिंगिंग में जब ये बातें सुन ली मैंने, तो मेरा इस तरह से बन गया और मैं कमजोर हो गया। तो जिनके मन में ऐसा आ रहा है वो इस भ्रम में ना रहें, उस भ्रम को तोड़ें और कोशिश करें। और सोहनलाल द्विवेदी ने कहा भी तो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। बिल्कुल। एक और चीज है सर, समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, सुसाइड। बच्चे जो सुसाइड, IIT नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल, हाँ कोटा, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, पास नहीं हो पाते, फैमिली प्रेशर होता है, सक्सेस का प्रेशर होता है, एडमिशन का प्रेशर, ना जाने कितनी आर्थिक चीजें भी होती हैं उसमें। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या यही सोल्यूशन है? मुझे ऐसा लगता है कि उनके सुसाइड के पीछे बहुत सारे कारण एक साथ आते हैं। बिल्कुल। पहला होता है कि दरअसल हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे मम्मी पापा अभी उस दौर में हैं जहां पे उनको लगता है कि उन्होंने बगल में देख लिया कि उनका बेटा ऐसा बना, तो मेरे बेटे के साथ भी वही कुछ होना चाहिए। वैसा ही नहीं, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, मतलब वही हो तुम,
नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो क्या, इस वजह से वो अपने बेटे को बिल्कुल मशीनरी फॉर्म में सेट करना चाहते हैं कि मैं सब कुछ, तो वो जो उनका है, और धीरे धीरे बच्चा भी अपने पिता को आइडल मानता है, मेरे पिताजी ने पढ़ाया है, वो फर्ज भी रहता है। कई बार क्या होता है, कई बार उसका अपना सपना होता है कि मुझे ये, तो भी मैंने अभी आपसे सारी बातें की, हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि बेटा प्रयास तो भी पूरा करना है, पर यदि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे चलता है। मैं आपको बताऊं, इसका मैं आपको फायदा बताऊं, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर का मैंने बीएससी आईटी में एडमिशन ली। वो उसने कहा कि भैया इसमें मैथ है, मुझसे बिल्कुल नहीं होगी, मैं क्या करूं, मैं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैंने सोचा कि क्या किया जाए, फिर मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा एक काम कर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, अब इस साल तू, अब एडमिशन तो हो गया, समय निकल चुका है, तो इस साल तू अपने मन से जितना प्रयास कर सकती है कर ले, अगले साल तेरा मैं किसी दूसरे विषय में जिसमें तेरा लगाव होगा, या तो बीए बोलेगी तो बीए में करा दूंगा, ऐसे जिस विषय पे चाहेगी उसमें करा दूंगा। तो बोली कि हाँ भैया मुझे बीए करा दो, मुझे सबसे आसान है, मैं बढ़िया कहानी पढ़ लूंगी, हिंदी पढ़ लूंगी, वो सब मेरे लिए आसान है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बस इस साल थोड़ी फीस लगी है तो कर ले। सर आप यकीन मानिए ब्रिज जी, वो सोची कि बस मुझे अगले साल छोड़ देना, तो वो रिलैक्सेशन मोड में आ गई, और अब उसको चीजें जो पढ़ रही थी तो उसको अगले साल छोड़ देना है। तो जब उसने पढ़ाई की, सफल हो गई, जब उसका एग्जाम निकला, हमने कहा कि तो चलें अब एडमिशन कराएं, तो बोली नहीं भैया निकाल लूंगी, लग रहा था कि टफ है, ये बहुत आसान है। तो कई बार हमें जब तैयार हो जाते हैं हम उसके लिए, तो भी चीजें बहुत आसान होती है। माइंडसेट मैंने चेंज करने की बात कही, तो ये, और जब आप हार ही गए तो मैंने लिखा था कि रोने से कुछ होता है क्या, मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला, वो माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर, जो आपने सुसाइड की बात की जी, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। ये जो सारी दुनिया है ना, वो सब अपने अचीवमेंट और अपने अनुभवों के साथ में सामने वाले से उम्मीद करती है, और उसकी ये फिल्म को हम बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, बगल वाले अंकल ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो जीवन में कुछ नहीं है, बस यहीं पे हमने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। कभी भी नहीं। अरे दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, कभी कुछ आसानी से नहीं मिलता सर, लोग कितने थपेड़े खाते हैं तब जाके चीजें मिलती हैं, कितना सुनना पड़ता है, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, जीत का अपना एक स्टाइल है, एक टेक्सचर है, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें हार के लिए अपने आप को तैयार रखना है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना है, और जीत के लिए पूरा प्रयास करना है। मिले तो ठीक, और अगर नहीं मिला ऐसे में तो बस हो गया, रास्ते निकलेंगे। मुझे पक्का भरोसा है जब वो पूरी मेहनत से पढ़ के निकलेंगे ना, तो वो जो भी बनेंगे बेहतर बनेंगे। और एक बड़ा अच्छा गाना आया था सरस्वती चंद्र का, अक्सर मुझे याद आता है कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया है बहुत रोशनी के लिए। कई बार मन में संतुष्टि माने तो वो भी चीजें हो जाती हैं। एक पंक्ति में यहाँ पे कोट करना चाहूंगा यहाँ पे कि पीयूष मिश्रा जी की लाइन है, वो पीयूष मिश्रा जी गाते हैं उसको, बड़ा सुंदर, और उसने मुझे बहुत परिस्थितियों में वो किया है, तैयार किया है कि होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान। जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल नोट कर लें इसको, होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा हम यहीं मर जाएंगे। हम क्यों परेशान हो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, हद से ज्यादा क्या हो जाएगा। और जब हम हद से ज्यादा वाला सोच लेंगे कि हमारा अस्तित्व चला जाए, तो हमारे अंदर लगता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, और उससे तो सब कुछ छोटा है, तो प्रयास करने में क्या जाता है। तो ये लाइन बड़ी ऊर्जा देती है। तो ऐसे कुछ पंक्तियों को साथ में रखिए, संदीप द्विवेदी को सुनते रहिए। नहीं बिल्कुल, आपने जो चीजें कही, शायद बच्चे जो भी हैं इस तरह की तैयारियां कर रहे, सरकारी नौकरी या सुसाइड की चीजें या डिप्रेशन में आ रहे, उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा इन चीजों से। आपने जो बातें रखी, आप भी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इनको मोटिवेट करते रहते हैं।
सर एक चीज़ था जो मतलब अक्सर देखा जाता है कि जब एक लेखक कोई चीज़ लिखता है तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किन चीज़ों की वो उसे ध्यान रखना चाहिए लिखते समय? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि आप भी लेखक है इसलिए आपसे ही ये सवाल है। मैं कहना ये चाहता हूं, आपने जो पहले सवाल का जवाब दे दूं कि लेखक वो है जो झूठ ना लिखे, लेखक सच लिखे। लेकिन सच ऐसा नहीं कि बस सच लिखे, उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी दे, वरना लेखन अधूरा है। ये मेरा अपना विचार है, मैं गलत हो जाऊं। वो लिखे लेकिन उसका सॉल्यूशन भी लिखे, तब वो लेखन पूर्ण होता है, तब वो काम पूरा होता है। तो मैं तो यही मानता हूं। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि सच लिखना, शायद आपने उसी को देख करके हाँ, इसीलिए मैं पूछा आपसे। मैं रखा हुआ था कि हाँ, कहीं पर ऐसा चांस हाँ, बना हाँ, हो। तो मैंने लिखा था कि सच लिखना लेखकों, लेकिन इस तरह, सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह, सच लिखना लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में। रेत में भी ऐसा बताना कि हाँ भाई सब कुछ हो सकता है। सच लिखना लेखकों, लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में, बो देना उम्मीद अपनी हर आखिरी पंक्ति में। कुछ भी करना, कुछ भी करना, लेकिन हौसलों को हारने मत देना। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। लिखना के पेड़ सूख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो। हमें ये ना कि जो समाज में चल रहा है, जो देख रहे हैं वही लिखो, झूठ नहीं लिखना। लिखना के पेड़ सूख गए हैं, छांव नहीं है, पतझड़ है, लेकिन कभी उसे गिरने मत देना अपनी पंक्तियों में, लेकिन कभी उसे गिरने मत देना। लिखना की पत्तियां हरी होंगी, आंधियां कुछ नहीं इनकी जड़ों के आगे, अपनी डालियों में ये समेट सकती हैं समूचा तूफान। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। दौर की आई निराशा लिखना, जो कुछ हुआ वो लिखना है आपको। दौर की आई निराशा लिखना, तबाही लिखना, पर लिखना उस पर भी जो खड़ा रहा बर्बाद होकर भी। पांव लूलुहान रहे लेकिन रास्ते भर उसके चलते हुए कदमों के निशान मिले, उसके बारे में भी लिखना। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। लिखना सच, लिखना कि सन्नाटा है चारों ओर, चीखे हैं चारों ओर, हिम्मत है टूटी हुई, मन डरा हुआ है, लेकिन कलम यही मत रोक देना। लिखना कि पंछी अब भी फड़फड़ाते हैं, उनकी चहचहाहट अब भी उमंग घोलती है। हिम्मत टूटी हुई है लेकिन हारी नहीं है, सांसें अब भी दम उठा रही हैं जिंदा रहने के लिए। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। लिखना सच, क्योंकि ये तुम ही हो जो बिखेर सकता है निराशा में आशा, आंसुओं को बना सकता है पौधों का पानी, ढूंढ सकता है संभावनाएं आपदाओं में भी। एक तुम ही हो, एक तुम ही बचे हो। तुम मत भूलना अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि दुनिया डटी है, वो देख रही है राह तुम्हारे नए लेख का। तुम ही बधा सकते हो उसे ढाढ़स, तुम ही दे सकते हो उसे साहस, तुम ही दे सकते हो उसे निडरता का वरदान। सच लिखना लेकिन कुछ इस तरह। बिल्कुल, लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सच लिखने की। आज समय हो चुका है, आपने अपनी बात रखी, मुझे भी उसके बहुत लिए अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ें कहूँगा जो भी है। संदीप सर लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, सफलता असफलता के बीच का अंतर समझाते हैं, जीवन क्या होता है उसकी परिभाषा बताते हैं। तो आप लोग भी जुड़े, इस तरह की चीज़ें फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए और समझिए कि जीवन असली है क्या। शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह मिला और धन्यवाद आप सभी को कि आप अभी तक मुझे झेल रहे हैं। हालांकि ब्रिज जी को तो झेलना बहुत आसान है, बहुत ही रोचक आदमी है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।